तो आज हम जानने वाले हैं कि कोविड-19 में सीआरपी का जो लेवल होता है वह ज़्यादा हो जाने यानी कि बढ़ जाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत है, या उसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं उसके आधार पर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सीआरपी लेवल का जो रिपोर्ट आया है वो कितना तक इन्फेक्टेड कर रहा है हमारे बॉडी को। तो इन सबके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीआरपी क्या है। सीआरपी एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, इसका जो पूरा नाम होता है, यानी कि यह एक तरीके से प्रोटीन होता है। और जब हमारे शरीर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है किसी भी तरीके से, तो ये हमारे लीवर के द्वारा स्रावित होता है। और जब इन्फ्लामेशन हमारे शरीर के अंदर अगर बढ़ जाता है किसी बीमारी का, तो ये ब्लड में भी इसका लेवल, जो सीआरपी का लेवल होता है, इसका बढ़ जाता है। यानी कि यह ब्लड का एक टेस्ट होता है, हमारे खून से इसकी जांच किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो सीआरपी टेस्ट है वह कोविड-19 में क्यों कराया जा रहा है। ऐसा क्या रीजन है कि जितने भी कोविड-19 के पेशेंट आप देखोगे सबका सीआरपी लेवल कराया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। क्योंकि जो सीआरपी टेस्ट होता है वह एक तरीके से, दोस्तों आप देखोगे हमारे शरीर में कितना इन्फ्लेमेशन है उसको पता लगाता है। तो सिर्फ इसकी जांच करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर स्वेलिंग अगर हुआ हो या किसी तरह का अगर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो सीआरपी लेवल होता है वो अपने नॉर्मल रेंजेस से बढ़ जाता है। लेकिन सीआरपी एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इससे हमको सिर्फ ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है, यानी कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर आया है। लेकिन एग्जैक्ट वो कौन सी बीमारी है, इसकी एग्जैक्ट उसका लोकेशन क्या है, ये सीआरपी के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। अब बात ये करते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में सीआरपी बढ़ता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो जितने व्यक्ति को कोविड-19 होता है उनमें अधिकांश लोगों में अब सीआरपी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, किसी को बॉडी में कहीं भी अगर स्वेलिंग हुआ है, या स्किन इन्फेक्शन भी कभी कभी व्यक्ति को होता है तो वहाँ पे भी यह बढ़ जाता है। या कोई अगर टीबी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, कोई प्रेग्नेंट अगर लेडी है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को मेजर ट्रॉमा है, तो उस कंडीशन में जो सीआरपी लेवल होता है वह बढ़ जाता है। लेकिन कोविड में इसके बढ़ने का मतलब क्या है, यानी कि क्यों कोविड में यह बढ़ जाता है, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो होता क्या है कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, और जब सीआरपी बढ़ जाता है तो मतलब ये पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ तो इन्फ्लामेशन हुआ है। इसके बढ़ जाने से ये भी पता चलता है कि व्यक्ति को रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए इस टेस्ट को कराने की जरूरत पड़ती है जब किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव आता है। जो इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं वो <1 होते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोविड-19 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में <10 तक भी ये नॉर्मल माना जाता है। यानी कि 10 तक अगर किसी का सीआरपी लेवल अगर आता है तो कोविड-19 के पेशेंट में ये नॉर्मल माना जाएगा कि उस टाइम पे इन्फ्लेमेशन होता है कोविड-19 का, जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। लेकिन 10 से लेकर अगर 25 तक अगर ये वैल्यू आता है तो उसको माइल्ड कोविड सिम्टम्स माना जाता है। और 25 से लेकर अगर 100 तक आता है तो इसको मॉडरेट इन्फेक्शन माना जाता है। लेकिन इनकेस अगर किसी व्यक्ति का कोविड-19 पॉजिटिव है और उसका सीआरपी लेवल अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब वो व्यक्ति क्रिटिकल अवस्था में, उसको केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, डॉक्टरों की देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये सारी चीज़ें पता करने के लिए सीआरपी का जो टेस्ट होता है वो कराने की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर शुरुआत में अगर हमको पता चल जाए इन्फेक्शन का, इन्फ्लेमेशन का, या कोविड-19 में सीआरपी का जो लेवल है वो धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है, ये अगर शुरू में हमको पता चल जाए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोविड-19 होने की वजह से निमोनिया हो जा रहा है। तो अगर सही टाइम पे सीआरपी के लेवल का अगर पता हम लगा सकें तो हम व्यक्ति को निमोनिया होने से बचा सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जानने के लिए कि व्यक्ति को निमोनिया ना हो, उसका इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़े ना, व्यक्ति ज़्यादा क्रिटिकल अवस्था में ना जाए, ये सारे चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सीआरपी का जो टेस्ट होता है वो कोविड-19 में कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सीआरपी कोविड-19 में इतना ज़्यादा आवश्यक क्यों है। इसके नॉर्मल रेंजेस भी आपको पता चल गया होगा। साथ ही इसके रेंज के आधार पर भी आप पता कर सकते हैं कि आपका जो पेशेंट है वो कितने ज़्यादा डेंजरस स्थिति में है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया हो तो नीचे एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।